यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में देने जा रहे हैं तो आप जानते हैं कि आपके एग्जाम पैटर्न में बदलाव हो चुका है। और जो पीछे हम लोग मैंने आपको एक बार और एक वीडियो के माध्यम से समझाया था, लेकिन उसमें हम लोगों ने पुराना एग्जाम पैटर्न जो चल रहा था उसकी चर्चा किए थे, अर्थात कि जिसमें आपसे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का विकल्प, दोगुना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्नों का विकल्प मिलता था। इसी एग्जाम पैटर्न को हम लोग समझे थे, लेकिन वो एग्जाम पैटर्न बदल चुका है। अब आपको नए एग्जाम पैटर्न जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से जारी किया गया है उसी को समझकर और उसी रूप में तैयारी करने की आवश्यकता है, तभी आपका अच्छा स्कोर आएगा। तो अभी की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड एग्जाम का 2023 का नया एग्जाम पैटर्न, सिलेबस क्या है, कैसे आपको तैयारी करना है, किस विषय में कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, पूरा मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। तो ये वीडियो देखकर इसी रूप में आपको तैयारी करने की आवश्यकता है। साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि नया एग्जाम पैटर्न कहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहां पे ध्यान से समझिएगा। देखिए, एग्जाम पैटर्न में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बदलाव किया है, अर्थात कि जितने नंबर के कोई भी सब्जेक्ट आपका पहले होता था उतना ही मार्क्स का एग्जाम होगा। और सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। जो बुक आपको पढ़ने से पहले से पढ़ना था, आपको जो भी विषय में जो भी बुक आप पढ़ रहे थे, जैसे आप पढ़ाई कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही करना है। जितना आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पहले बनाने के लिए मिलता था उतना ही अभी बनाना है आपको। बस सिर्फ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति क्या किया है कि कोविड के वजह से जो आपको दोगुने प्रश्न का विकल्प दिया गया था पहले, उस दो गुने प्रश्न अर्थात कि आधा आपको बनाना था ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में आधा आपको छोड़ देना था, जिससे आपको काफी बेनिफिट था। मान लीजिए किसी विषय में आप 3-4 चैप्टर पढ़े भी नहीं है तभी आप 100% रिजल्ट ला सकते थे। लेकिन अब चूंकि सभी बोर्ड जो भी कोविड की वजह से आपको ऑफर दिया था वो सभी बोर्ड समाप्त कर दिया है और सभी बोर्ड अपने पीछे वाले पैटर्न की तरफ लौट रहा है। इसको देखते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति भी आपके दोगुने विकल्पों की प्रश्नों की संख्या समाप्त करते हुए और आपके स्कूल कॉलेज को चिट्ठी देकर यह जानकारी दे दिया गया है कि आपसे 2023 से दोगुने प्रश्नों के विकल्प नहीं रहेगा, अर्थात कि दोगुने प्रश्न आपको आधा छोड़ने का विकल्प नहीं दिया जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं, एक एक विषय को लेकर समझते हैं कि नया एग्जाम पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ का क्लास 10th का एग्जाम पैटर्न। देखिए, मैं बोला सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जितना नंबर का क्वेश्चन पहले आपको बनाना था उतना ही आपको बनाना है, बस ये पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या में बदलाव कर दिया गया है। और ये 2020 वाला पैटर्न जो है, जो जिस पैटर्न पे 2020 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मैट्रिक का एग्जाम लिया था उसी पैटर्न पे आपका एग्जाम होगा। अर्थात कि मैथ के सब्जेक्ट कोड पहले के भांति अगर आपका फर्स्ट शिफ्ट में रहेगा तो 110 और अगर आपका सेकंड शिफ्ट में रहेगा तो 210। ये पहले के भांति है। 100 मार्क्स का मैथ का एग्जाम होता था, आप जानते हैं 100 मार्क्स का अभी भी होगा। बस अब ऑब्जेक्टिव जो आपसे 100 पूछा जाता था पहले, अब मात्र 60 पूछा जाएगा। और 50 पहले भी आपको बनाना था, अभी आपको 50 बनाना है। और 10 प्रश्न इसमें से आप कोई भी छोड़ सकते हैं, फिर इसके लिए आपको 50 अंक दिया जाएगा। अब देखिए, सब्जेक्टिव के भी संख्या में बदलाव हुआ है। सब्जेक्टिव आपसे पहले मैथ में 30 पूछा जाता था, अब 27 ही पूछे जाएंगे और 27 में से ही 15 आपको बना देना है। पहले भी 15 ही बनाना था, तो 15 गुने 2 30 मार्क्स का ये हो जाएगा। तो ये तो लघु उत्तरीय प्रश्न की बात हुआ, लेकिन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अर्थात कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पहले भी 8 पूछे जाते थे, अभी 8 पूछे जाएंगे। 4 प्रश्न का आपको जवाब देना है, 20 मार्क्स। पहले भी आपको 69 प्रश्न ही बनाना था, लेकिन पहले यहां पे प्रश्न की संख्या ज्यादा था, लेकिन अब यहां पे कम करके 95 टोटल मैथ में प्रश्न पूछा जाएगा। 69 का जवाब देना है, टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा। तो मैथ में उम्मीद कर रहा हूं आप क्लियर समझ चुके हैं कि अब नया एग्जाम पैटर्न 2023 में 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 का आपको जवाब देना होगा। 27 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 नंबर वाले प्रश्न 15 का जवाब देना है। 8 दीर्घ उत्तरीय 4 का जवाब देना है। टोटल 95 प्रश्न पूछे जाएंगे, 69 प्रश्न का आपको जवाब देना है और इतना इतना नंबर का रहेगा। यहां पे आप क्लियर समझ पा रहे हैं। तो यही मैथ में बदलाव हुआ है। आगे साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस का एग्जाम पैटर्न देखिए, विषय कोड पहले के भांति उसी तरह है। अगर आपका फर्स्ट शिफ्ट में है तो 112, सेकंड शिफ्ट में है तो 212। साइंस का एग्जाम थ्योरी का 80 मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है। और 80 मार्क्स के एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें अब देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पहले 80 पूछे जाते हैं, लेकिन अब नए पैटर्न में 48 पूछे जाएंगे। 40 का आपको जवाब देना है, इसके लिए आपको 40 अंक दिए जाएंगे। फिजिक्स में देखिए, अब आपसे 8 शॉर्ट आंसर टाइप अर्थात कि लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे और केमिस्ट्री बायो में आपसे 7 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। उम्मीद कर रहा हूं आप क्लियर समझ रहे हैं। देखिए, 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, 40 आपको बनाना है। उसके बाद आपको जब लघु उत्तरीय प्रश्न आप बनाएंगे शॉर्ट आंसर टाइप 2 नंबर वाले प्रश्न, तो फिजिक्स से आपसे 8 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 4 का जवाब देना होगा। केमिस्ट्री से 7 पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 4 का जवाब देना है। बायोलॉजी से भी 7 पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 4 का जवाब देना है। टोटल 24 मार्क्स का ही रहेगा।
रहेगा पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिला के। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से पहले के भांति अभी दो दो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हर खंड से आपको एक एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का जवाब देना है। फिजिक्स से जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा वो 6 नंबर का होगा, 6 मार्क्स का होगा। जो आपसे केमिस्ट्री से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे वो 5, और जो बायोलॉजी से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे वो भी 5 अंक के होंगे। टोटल 16 अंक का तीनों खंड मिलाकर आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। अर्थात कि अब पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कमी कर दिया है। 76 प्रश्न पूछे जाएंगे, 55 का आपको जवाब देना है, 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। तो विज्ञान का नया एग्जाम पैटर्न यही है, सिलेबस पुराना ही चल रहा है, जो बुक आप पढ़े उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये जो क्वेश्चन आपको जितना आंसर देना है उतना ही देना है, अभी भी सिर्फ पूछे जाने वाले जो दोगुना विकल्प आपको मिलता था उसी में कमी कर दिया गया है। चूंकि आप सभी चीज सामान्य हो चुका है, स्कूल कॉलेज कोचिंग क्लासेस खुल रहा है, इसी को देखते हुए सभी बोर्ड, न कि बिहार बोर्ड भी आप नहीं कर सकते कि सिर्फ बिहार बोर्ड ऐसे कर रहा है, सभी बोर्ड इसी तरह अपने पुराने पैटर्न पे लौट चुका है। बात करते हैं सोशल साइंस के एग्जाम पैटर्न। तो अगर आपका फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम होगा तो पहले के भांति सोशल साइंस का विषय कोड 111 ही रखा गया है। अगर आपका सेकंड शिफ्ट में एग्जाम होगा तो 211। सोशल साइंस में भी साइंस के भांति 80 अंक के ही एग्जाम होते हैं, 20 अंक का आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा। साइंस की तरह बिल्कुल इसमें भी 48 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अर्थात कि 1 नंबर वाले एमसीक्यू प्रश्न, जिसमें से 40 का जवाब आपको ओएमआर सीट पे देना है, इसके लिए 40 अंक दिया जाएगा। अब लघु उत्तरीय प्रश्न सोशल साइंस के एग्जाम पैटर्न को ध्यान से समझिएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे 5 पूछे जाएंगे इतिहास से, क्योंकि आप जानते हैं सोशल साइंस में काफी खंड आपको पढ़ने को मिलता है, जिसमें इतिहास है, पॉलिटिकल साइंस है, फिर आपका इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, आपदा प्रबंधन है। तो यहाँ पे हिस्ट्री से 5 पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 3 का जवाब देना पड़ेगा। फिर आपके पॉलिटिकल साइंस से देखिए एग्जाम पैटर्न यही काफी बदला है। इतिहास से सोचिए 5 पूछे जाएंगे, आपको 3 बनाना है। पॉलिटिकल साइंस से 6 पूछे जाएंगे, उसमें से आपको 2 का उत्तर देना है। फिर आपके इकोनॉमिक्स से 3 ही प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 में से आपको 2 का उत्तर लिखना पड़ेगा। और उसके साथ साथ आपसे ज्योग्राफी से, इतिहास के भांति 5 प्रश्न भूगोल से भी पूछे जाएंगे, 3 का उत्तर देना है। आपदा प्रबंधन से 4 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, 2 का उत्तर देना है। यहाँ पे 2-2 नंबर का प्रश्न है, टोटल 24 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा आपके हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, डिजास्टर मैनेजमेंट सभी को मिलाकर। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की पैटर्न की बात करें तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिए आपसे 2-2 पूछे जाएंगे सभी विषय से, आपदा प्रबंधन को छोड़कर, अर्थात कि 2 आपसे पूछे जाएंगे हिस्ट्री से, 2 पॉलिटिकल साइंस, 2 इकोनॉमिक्स, 2 ज्योग्राफी। आपदा प्रबंधन से कोई भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। और इस हर स्ट्रीम से, दोनों में से, हर खंड से, दोनों में से एक एक प्रश्न का आपको जवाब देना है। 4-4 अंक का प्रश्न रहेगा, 16 अंक का, अर्थात कि अब आपसे टोटल 79 प्रश्न पूछे जाएंगे, 56 प्रश्न आपको लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलाकर 80 मार्क्स का एग्जाम होगा। तो ये आपको क्लियर समझ के रखना है, यही सोशल साइंस का पैटर्न है। आगे तो अब सिर्फ आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट शेष रह गया, तो लैंग्वेज सब्जेक्ट में भी ऑब्जेक्टिव की संख्या कम हो गया है। कोई भी आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट हो, चाहे MIL, SIL, हिंदी, नॉन हिंदी, उर्दू, संस्कृत, बांग्ला, इंग्लिश कंपलसरी जो होता है, तो उसमें आपसे 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, 50 का आपको जवाब देना है। और उसके अतिरिक्त आप जानते हैं लैंग्वेज सब्जेक्ट में पहले भी आपको बता चुका हूं कि अलग अलग प्रश्न आता है, कुछ गद्यांश पूछा जाएगा, कुछ समरी लिखने के लिए पूछा जाएगा, ऐसे कुछ पूछा जाएगा, कुछ एक्सप्लेन करने के लिए लेटर राइटिंग, संवाद लिखना, क्वेश्चन आंसर आपके बुक से, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये सभी टाइप के प्रश्न हर भाषा सब्जेक्ट का अलग अलग होता है। तो इसको हम लोग बाद में एक एक भाषा सब्जेक्ट को लेकर समझेंगे। उम्मीद कर रहा हूं आप क्लियर सभी विषय का नया एग्जाम पैटर्न जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बदल दिया है उसको आप समझ चुके हैं। इतना ही अब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आएगा, तो अब आपको आवश्यकता है सभी विषय को अच्छा से गहनता से पढ़ने का, क्योंकि देखिए इसी रूप में अब आपको प्रश्न दोगुना मिलेगा नहीं कि आप 2-3 चैप्टर छोड़ देंगे तो आपका काम चलने वाला है। आपको हर एक चैप्टर का नोट्स तैयार करना है, अच्छा से पढ़ाई करना है, तभी आपका शानदार रिजल्ट आ पाएगा। अब देखिए मॉडल पेपर, अब जो नया मॉडल पेपर है उसे तो आप पढ़ नहीं सकते, नया मॉडल पेपर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जारी करेगा। फिर आपसे क्वेश्चन बैंक बात करें तो 2021 में जो एग्जाम हुआ था क्वेश्चन बैंक में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2022, ये पैटर्न खत्म हो चुका है। ये कोविड की वजह से ऐसा दोगुना विकल्प मिला था। उसके पहले जो 2020 में परीक्षा हुआ था वो क्वेश्चन बैंक, अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, वही एग्जाम पैटर्न बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अपनाया है। या आप चाहते हैं कि नए एग्जाम पैटर्न पे आपको 2-3 मॉडल पेपर सभी विषय का करा दिया जाए ताकि आपको और क्लियर हो जाए। यहाँ पे भले ही आप समझे हैं, लेकिन जैसे हम लोग 2-3 मॉडल पेपर लेकर और सीख लेंगे तो आपको क्लियर और समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसी रूप में प्रश्न आ रहा है तो इसी रूप में तैयारी करना है। तो उसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न कहां से आप डाउनलोड करके और अपने कॉपी में लिख कर और इसी रूप में अपना तैयारी कर सकते हैं। यहां से ध्यान से स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। मैं जैसे बता रहा हूं वैसे सभी विषय का एग्जाम पैटर्न समझ कर ही आपको तैयारी करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले यहां से डाउनलोड करके
और हर एक विषय का एग्जाम पैटर्न अपने कॉपी में लिखकर, ताकि आपको पहले से क्लियर है कि मुझे इस सब्जेक्ट में इतना ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, इतना सब्जेक्टिव मुझे इतना ही जवाब देना है, इसको समझकर आपको तैयारी करना है। तो नए एग्जाम पैटर्न को देखने के लिए अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए, जैसे मैंने गूगल क्रोम ओपन किया और इस चैनल का नाम है जैसे AR कैरियर पॉइंट, आपको टाइप करना है और सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और आपके सामने दो दो वेबसाइट ओपन होंगे, लेकिन आपको चले जाना है arcareerpoint.com। लास्ट में आपको देखना है .com, जहां पे .com होगा सिंपल सा आपको उस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखिए कुछ इस तरह आपके सामने arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे ऊपर आपके लिए मैट्रिक का एग्जाम पैटर्न अपडेट किया गया, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। सिंपल सा आपको यहाँ पे पहुंचकर इस पोस्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह आपके सामने मैट्रिक का जो नया एग्जाम पैटर्न आया है, जो सिलेबस है वो पूरा यहाँ पे क्लियर आपको समझाया गया है। तो यहाँ से आकर एक एक जानकारी आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए संपूर्ण एग्जाम पैटर्न की जानकारी दिया गया है, जो मैंने समझाया। यहाँ पे आकर पूरा आपको चार्ट बाई चार्ट बनाकर समझाया, यहाँ से देखकर लिखकर समझ लीजिएगा। यहाँ पे सभी विषय का है। नीचे की तरफ आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो साइंस, सोशल साइंस, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हर एक विषय का यहाँ पे एग्जाम पैटर्न अपडेट कर दिया गया है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन भी दिया गया है जहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके एग्जाम पैटर्न प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां से आकर जरूर एक बार देखकर समझ लीजिएगा। जो भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति प्रश्नों के विकल्पों की संख्या में कमी किया है, नया एग्जाम पैटर्न मैं आपको समझा दिया हूं। arcareerpoint.com वेबसाइट से आके पूरा सिलेबस और एग्जाम पैटर्न यहां से आप देखकर लिख सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।